नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के एक कंटेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है रेस्ट इन पीस। जी हां, हम पिछले 4 महीनों में जिन जानी मानी हस्तियों को हमने खो दिया है, आज उनकी हम चर्चा करेंगे। हमने, चाहे वह हस्तियां किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे फिल्म सिनेमा जगत की हो, चाहे वह स्पोर्ट्स की हो, चाहे वह कोई प्रसिद्ध लेखक हो या साहित्यकार हो या वैज्ञानिक हो, जिनको कि हमने पिछले 4 महीने में खो दिया है, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सही कहा गया है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रेस्ट इन पीस। सबसे पहले मैं आपको भारतीय हिंदी सिनेमा जगत की तरफ लेकर चलता हूं जिसका नाम है बॉलीवुड। जी हाँ, बॉलीवुड में गत सप्ताह से ही काफ़ी दुख की लहर चल रही है, क्योंकि हमने हमारे भारतीय सिनेमा जगत में 2 प्रसिद्ध अभिनेता को इस दौर में खो दिया है, जिनमें से एक ऋषि कपूर जी। जी हाँ, ऋषि कपूर जी काफ़ी चर्चित चेहरा जो कि सभी जने जानते हैं, वह अब इस दुनिया में नहीं है। ऋषि कपूर जी, जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 में हुआ था और उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करी थी मेरा नाम जोकर मूवी में। मेरा नाम जोकर मूवी, जिसमें राज कपूर मुख्य अभिनेता थे, उनके बाल रूप का किरदार पेश करा था ऋषि कपूर जी ने। और मुख्य रूप से इन्होंने अपनी पहली मूवी जो बनाई थी वह बॉबी मूवी बनाई थी। जी हाँ, बॉबी मूवी में ये 21 साल के रोमांटिक हीरो के रूप में उभर के आए और इनके अपोजिट में इनकी अभिनेत्री जो थी वह थी डिम्पल कपाड़िया। उनके इस पहली मूवी को सभी हिंदी सिनेमा जगत में सभी दर्शकों ने इतना पसंद करा कि ये सुपर डुपर हिट गई और इनके इस अभिनय के चक्कर में इनको बेस्ट हीरो का खिताब भी दिया गया। उसके पश्चात इनकी गाड़ी रुकी नहीं और हिंदी सिनेमा जगत में इन्होंने सैकड़ों सुपर हिट मूवियां दी। इनकी अंतिम मूवी इमरान हाशमी जी के साथ द बॉडी थी, जो एक थ्रिलर मूवी थी। उसमें ऋषि कपूर जी ने अंतिम रोल प्ले करा। ऋषि कपूर जी के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कौन सी मूवी नहीं थी जिसमें ऋषि कपूर ना हो तो वह हिट ही ना हो। जी हाँ, ऋषि कपूर जी जिस मूवी में आ जाते थे उसमें जान डाल देते थे। इन्होंने कव्वालियों में भी काफी अपना अच्छा रोल प्ले करा, चाहे वह शिरडी वाले साईं बाबा हो या राम जी की निकली सवारी, चाहे राम भगवान का गाना हो या डफली वाले डफली बच्चा या नगीना के अंदर इन्होंने अपना बेस्ट किया, चांदनी मूवी के अंदर इन्होंने जो अपना रोल प्ले करा, या इन्होंने दीवाना में जो अपना रोल प्ले करा, या याराना पिक्चर में जो इन्होंने अपना रोल प्ले करा, या इन्होंने जो अग्निपथ के अंदर जो राउफ लाला का रोल प्ले करा, वह काफी देखने लायक था। तो ऋषि कपूर जी के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि हमने वास्तव में बॉलीवुड ने एक बहुत बड़े तारे को खो दिया है जिसकी कोई खाना पूर्ति नहीं कर सकता। जी हाँ, अलविदा ऋषि कपूर जी, आप हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे और बॉबी से बॉडी तक का आपका सफर हमेशा हमारे भारतीयों को याद आता रहेगा। जी हाँ, 30 अप्रैल 2020 के दिन इनके निधन की खबर सुनने के पश्चात पूरे भारत में शोक की लहर फैल गई। इनके परिवार में इनकी पत्नी नीतू सिंह है। इनके अलावा इनके पुत्र में रणवीर कपूर और इनकी बेटी में रिद्धिमा कपूर साहनी है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कपूर खानदान का एक सितारा अब इस दुनिया पर नहीं रहा और इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इनके एक दिन पहले ही हिंदी सिनेमा जगत में एक और हीरो की कमी रह गई। जी हाँ, हमने हमारे महान अभिनेता इरफान खान को भी खो दिया है। स्लम डॉग मिलेनियर मूवी हो, चाहे सलाम बॉम्बे हो, चाहे वह इनकी लाइफ इन ए मेट्रो हो, सब में अपना धाकड़ अभिनय करने वाले इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं है। इरफान खान, जिनका जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआत छोटे छोटे टीवी सीरियल से करी थी। सलाम बॉम्बे इनकी पहली मूवी थी और इनकी अंतिम मूवी जो इन्होंने बनाई थी वो बनाई थी अंग्रेजी मीडियम। अंग्रेजी मीडियम जो कि लॉकडाउन से पहले 2 दिन पहले रिलीज हुई थी, परंतु लॉकडाउन के पश्चात ये हटा दी गई और ये अंग्रेजी मीडियम इनकी अंतिम मूवी थी। इनमें जितनी भी मूवियां इन्होंने करी उसमें अलग अलग किरदार इन्होंने निभाए और इनके किरदार को हिंदी सिनेमा जगत कभी नहीं भूल सकता।
लाइफ इन ए मेट्रो का एक डायलॉग आपके सामने है, ये शहर हमें जितना देता है बदले में कई ज्यादा हमसे ले लेता है। पान सिंह तोमर भी इनके लाइफ की सबसे बड़ी मूवी में से एक गिनी जाती है। 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में इन्होंने अंतिम सांस ली और इनके मौत के 3 दिन पहले ही इनकी माताजी का भी इंतकाल जयपुर में हो गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह में बॉलीवुड में अच्छी खबर नहीं है। हमने 2 महान कलाकार को खो दिया है, ऋषि कपूर जी 30 अप्रैल 2020 के दिन और इरफान खान जी 29 अप्रैल 2020 के दिन। उसके बाद चलते हैं सबसे उम्र दराज व्यक्ति की तरफ। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार जो दुनिया के सबसे उम्र दराज पुरुष है, उनकी अब स्मृति ही शेष रह चुकी है। जैसा कि आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, चितेत्सु वतनाबे जो जापान के निवासी थे, अब वह इस दुनिया में नहीं है। उनकी उम्र 112 वर्ष 344 दिन थी, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे उम्रदराज पुरुष थे। यानी अब हमने उम्रदराज पुरुष को भी खो दिया है, जिनका नाम चितेत्सु वतनाबे था। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं सोनम शेरपा। जी हाँ, सोनम शेरपा जो गिटार वादक थे और प्रशस्तित बैंड परिक्रमा के संस्थापक सोनम शेरपा का भी हार्ट अटैक के कारण कुर्सियांग पश्चिम बंगाल में 14 फरवरी 2020 को निधन हो गया था और वह 48 वर्ष के थे। 17 जून 1991 में इनके द्वारा सुबीर मालिक के साथ नई दिल्ली में एक बैंड की स्थापना की गई थी और उस बैंड का नाम था परिक्रमा बैंड। उसके पश्चात आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं गिरिराज किशोर। जी हाँ, गिरिराज किशोर जो कि एक जाने माने हिंदी के प्रख्यात लेखक थे और समाजवादी विचारक थे। इनका 82 साल की उम्र में 9 फरवरी 2020 को कानपुर में निधन हो गया है। इनको पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी कहानीकार है और एक उपन्यासकार थे और एक नाटककार थे। महात्मा गांधी से संबंधित जो कालायची रचना पहला ग्रिमिटिया से उन्हें ख्याति मिली थी। ये उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के ऊपर आधारित था और इस तरह से ये क्षति भी पूरी नहीं की जा सकती। हिंदी जगत में यानी हिंदी के जो लेखक है, इनकी इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, जिनका नाम गिरिराज किशोर है। उसके पश्चात आपको एक बाल कलाकार नजर आ रही है जिसका नाम निकिता पल वालिगवा था। जी हाँ, निकिता पल वालिगवा जो हॉलीवुड की चर्चित फिल्म क्वीन ऑफ केटवे की बाल अभिनेत्री का रोल प्ले करा था। इनका ब्रेन ट्यूमर की वजह से 17 फरवरी 2020 को मात्र 15 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। इन्होंने स्पोर्ट्स ड्रामा ऑफ क्वीन ऑफ गेटवे में ग्लोरिया का किरदार निभाया था। इस फिल्म को भारतीय मूल की अमेरिका निर्देशक मीरा नायर ने निर्देशित किया था। उसके पश्चात आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं डॉक्टर आर.के. पचौरी। जी हाँ, ये महान पर्यावरणविद थे और प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम TERI टैरी कहते हैं, इसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं डॉक्टर आर.के. पचौरी और इनका 13 फरवरी 2020 को 79 ईयर की एज में निधन हो गया। मुख्य रूप से नैनीताल उत्तराखंड में 20 अगस्त 1940 को डॉक्टर आर.के. पचौरी का जन्म हुआ था और डॉक्टर आर.के. पचौरी 2002 से 2015 के मध्य IPCC, जिसे हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस के चेयरमैन भी रह चुके थे और इनके कार्यकाल के दौरान IPCC और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर को वर्ष 2007 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में पद्म भूषण और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उसके बाद आपको नजर आ रहे हैं होस्नी मुबारक। जी हाँ, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 ईयर की एज में निधन हो गया। लगभग 30 साल तक मिस्र के राष्ट्रपति रहे मुबारक को वर्ष 2011 में देश में लोकतंत्र की मांग पर हुए आंदोलन के कारण से सत्ता से हटना पड़ा था। मिस्र के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष मोहम्मद होस्नी मुबारक 14 अक्टूबर 1981 को देश के उपराष्ट्रपति बने और मात्र 8 दिन बाद ही एक सैन्य परेड के दौरान पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की इस्लामी विद्रोहियों द्वारा हत्या किए जाने के पश्चात उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अभी 25 फरवरी 2020 को 91 ईयर की एज में
होस्नी मुबारक ये दुनिया छोड़कर चले गए। उसके पश्चात आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं कमल बहादुर सिंह। जी हाँ, बिहार के अंतिम राजा कमल बहादुर सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। कमल बहादुर सिंह बिहार के अंतिम राजा थे और बक्सर के डुमराव राज के अंतिम महाराजा और पहले आम चुनाव में शाहबाद से सांसद चुने गए कमल बहादुर सिंह का 94 साल की उम्र में 5 जनवरी 2020 को बक्सर बिहार में निधन हो गया। वह देश की पहली लोकसभा जो 1952 से 57 के मध्य चली थी, 5 साल में उनके अंतिम जीवित सदस्य थे। और उसके पश्चात आपको लेकर चलता हूं मैं स्पोर्ट्स जगत की तरफ। जी हाँ, स्पोर्ट्स जगत में बास्केटबॉल की तरफ, और जाने माने महान बास्केटबॉल अब इस दुनिया में नहीं है, बास्केटबॉल के खिलाड़ी कोबे ब्रायंट जो कि अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, उनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। कोबे ब्रायंट जो कि 1978 में जन्मे थे और 2020 के अंदर 26 जनवरी 2020 के दिन इनका निधन हो गया। और 41 वर्षीय कोबे ब्रायंट का जो निधन हुआ था वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था और उनके साथ में उनकी 13 वर्षीय पुत्री जियाना ब्रायंट भी थी जिनका निधन हो गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में 23 अगस्त 1978 के दिन जन्म हुआ था कोबे ब्रायंट का, और अमेरिका की मशहूर बास्केटबॉल प्रतियोगिता NBA की लॉस एंजल्स लेकर्स से ये जुड़े थे। वह 2008 में बीजिंग ओलंपिक तथा वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम के ये हिस्सेदार भी थे। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं बापू नाडकर्णी। जी हाँ, स्पोर्ट्स जगत में, क्रिकेट जगत में बिल्कुल सन्नाटा छा गया जब ये खबर आई कि बापू नाडकर्णी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सबसे कंजूस बॉलरों में से एक गिने जाते थे, यानी इनकी बॉल के ऊपर रन बनाना खिलाड़ी के लिए, बल्लेबाज के लिए काफी खतरनाक था। आज भी इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, भारत के पूर्व ऑलराउंडर और क्रिकेट खिलाड़ी बापू नाडकर्णी अब इस दुनिया में नहीं है। बापू नाडकर्णी ने 1963-64 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 21 ओवर मैडन फेंके थे और एक भी रन नहीं दिया था, परंतु अफसोस की बात यह है कि उनके इस जो पारी थी उनमें उनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। तो बापू नाडकर्णी भी अब इस दुनिया में नहीं है और 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। उसके बाद आपको नजर आ रहे हैं काबूस बिन सईद अल सैद। जी हाँ, ओमान के सुल्तान भी अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम काबूस बिन सईद अल सैद है। ओमान के सुल्तान अल सैद का वर्षों तक लंबी बीमारी से संघर्ष के पश्चात 11 जनवरी 2020 को निधन हो गया। ब्रिटेन द्वारा समर्थन प्राप्त करके सुल्तान काबूस अपने पिता सुल्तान सैद बिन तैमूर के खिलाफ रक्तहीन तख्तापलट में वर्ष 1970 में सत्ता में आए थे और सुल्तान काबूस ने एक उदारवादी और स्थिर विदेश नीति का पालन किया और उन्हें ओमान का एक आधुनिक देश में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उसके पश्चात जो आपको नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं खगेंद्र थापा। जी हाँ, खगेंद्र थापा जो कि नेपाल के निवासी थे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटे व्यक्ति यानी 2 फीट 2.41 इंच के ये सबसे नाटे यानी छोटे व्यक्ति थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। इनका भी 17 जनवरी 2020 के दिन नेपाल के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। खगेंद्र थापा को पहली बार वर्ष 2010 में उनके 18वें जन्मदिन के बाद दुनिया का सबसे छोटा आदमी घोषित किया गया था। हालांकि इसके बाद नेपाल के चंद्र बहादुर डांगी के नाम ये खिताब कर दिया गया था। उनकी लंबाई 54.6 सेंटीमीटर थी, परंतु वर्ष 2015 में चंद्र बहादुर के निधन होने के पश्चात खगेंद्र को दुनिया का सबसे छोटे व्यक्ति का खिताब फिर से मिल गया और अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो खगेंद्र थापा कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेपाल से करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हून। जी हाँ, सियाचिन में वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड प्रेमनाथ हून का 7 जनवरी 2020 को निधन हो गया और वह 91 ईयर के थे। प्रेमनाथ हून का जन्म 4 अक्टूबर 1929 में भारत के पूर्व विभाजन के एबटाबाद में हुआ था। उन्होंने द अनटोल्ड ट्रूथ नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को गिराने के लिए कुछ तत्वों द्वारा तख्तापलट की योजना बनाई गई थी। उसके पश्चात आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं गीता सिद्धार्थ का। जी हाँ, बॉलीवुड की ये अभिनेत्री
भी अब इस दुनिया में नहीं है और इन्होंने काफी यादगार फिल्में हिंदी सिनेमा जगत को दी, जिसमें से एक मूवी जिसका नाम गरम हवा है वो काफी ज्यादा पॉपुलर रही और 21वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार गरम हवा ने जीता। गरम हवा के अलावा इन्होंने परिचय और गमन में भी अच्छा किरदार निभाया। और उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं डॉक्टर श्रीराम लागू। जी हाँ, मराठी व हिंदी सिनेमा और रंगमंच के प्रख्यात कलाकार डॉक्टर श्रीराम लागू भी अब इस दुनिया में नहीं है। 1927 में जन्मे श्रीराम लागू का निधन 2019 में हो गया था। उन्होंने अंतिम सांसें 17 दिसंबर 2019 के दिन ली और डॉक्टर श्रीराम लागू ने 50 साल के अपने सफर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया था और उन्होंने आजादी के बाद महाराष्ट्र में रंगमंच आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं गंगा प्रसाद विमल। जी हाँ, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल का 24 दिसंबर 2019 को श्रीलंका में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। वे हिंदी के जाने माने लेखक, अनुवादक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें ए कहानी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता था। उनका पहला काव्य संग्रह जिसका नाम विजप था वह 1967 में और प्रथम उपन्यास अपने से अलग वर्ष 1972 में और अपनी पहली कहानी संग्रह कोई भी शुरुआत वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी। उनका अंतिम उपन्यास जो था वो था मानू सखोर, जो वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात मैं आपको स्पोर्ट्स जगत में लेकर चलता हूं और महान धावक पीटर स्नेल अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के 3 बार ओलंपिक चैंपियन पीटर स्नेल का भी निधन हो गया है। इन्होंने पीटर स्नेल के बारे में कहा जाता है कि टोक्यो 1964 के ओलंपिक खेलों में 800 मीटर और 1500 मीटर में दोहरा खिताब जीतने वाले अंतिम पुरुष एथलीट जो थे वो पीटर स्नेल थे, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं जॉर्ज जोसेफ लॉर्ड। जी हाँ, जॉर्ज जोसेफ लॉर्ड जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जिसे हम यूपीसी कहते हैं या बारकोड कहते हैं और उसकी खोज करने वाले जॉर्ज जोसेफ लॉर्ड थर्ड, ये 5 दिसंबर 2019 को इनका निधन हो गया। आईबीएम जिसे हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, तो आईबीएम में किए गए उनके बारकोड आविष्कार ने खुदरा उद्योगों के साथ साथ दुनिया भर के अन्य उद्योगों के लिए एक बड़ा बदलाव किया था। उन्होंने 1970 दशक की शुरुआत में उत्तरी कैरोलिना के अनुसंधान ट्रायंगल पार्क में आईबीएम में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में कार्य किया था। और उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं एडमिरल सुशील कुमार। जी हाँ, एडमिरल सुशील कुमार जो कि पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं, वह भी अब इस दुनिया में नहीं है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का 79 ईयर की आयु में 27 नवंबर 2019 को निधन हो गया। और पूर्व एडमिरल जो है वह संसद पर हुए हमले के जवाब में बनी ऑपरेशन पराक्रम योजना के दौरान चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ। इस किताब के लेखक भी एडमिरल सुशील कुमार ही थे। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं प्रख्यात कार्टूनिस्ट सुधीर धर। जी हाँ, सुधीर धर जो जाने माने कार्टूनिस्ट थे, इनका भी निधन हो गया है। इन्होंने कई समाचार पत्रों में कार्टून के जरिए समसामयिक मुद्दों पर व्यंग कसे थे और इन्होंने 1961 में द स्टेटमेंट से अपनी शुरुआत करी थी और बाद में वह हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ गए थे। उनके बनाए गए कार्टून में द इंडियन पेंडेंट, द पायोनियर, डेली टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और सैटरडे रिव्यू प्रमुख थे। उसके बाद आपको नजर आ रहे हैं टीएन शेषन। जी हाँ, टीएन शेषन भी अब इस दुनिया में नहीं है, जो भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो भारत के जाने माने मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का भी 87 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया और वे 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। इनका पूरा नाम तिरुनेले अय्यर शेषन था और इन्होंने इंडिया में वोटर आईडी जिसे आप मतदाता पहचान पत्र कहते हैं उसकी शुरुआत जो है उनके फाउंडर को जो थे वो टीएन शेषन ही थे। इनको 1996 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में द डी जनरेशन ऑफ इंडिया और ए हार्टफुल ऑफ वर्डन ये काफी फेमस थी। उसके पश्चात आपको नजर आ रहे हैं
प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह का भी लंबी बीमारी से पटना बिहार में निधन हो गया। ये काफी लंबे समय से भूलने की बीमारी, जिसे हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं, उससे पीड़ित थे और ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी थी और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक अध्यापन के पश्चात नासा से भी इनका संबंध था। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को भी इन्होंने चुनौती दी थी और ये अब प्रसिद्ध गणितज्ञ हमारे बीच में नहीं है, जिसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह था। उसके पश्चात आपको नजर आ रही है शौकत कैफी। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी की मां और मशहूर अदाकारा और लेखिका शौकत कैफी का 93 साल की उम्र में 22 नवंबर 2019 को निधन हो गया। शौकत कैफी ने मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान और एमएस साथू की फिल्म गरम हवा और सागर सातरडे की फिल्म बाजार में यादगार भूमिकाएं निभाई। उनकी आखिरी बार जो फिल्म थी वह थी साथिया। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है जिसका नाम है निधन या श्रद्धांजलि, जो कंप्लीट होता है और जीवन का शाश्वत सत्य जो कहा गया है वह कहा गया है मृत्यु। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता और गीता में यही कहा गया है कि परिवर्तनीय संसार का नियम है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा, परंतु कहा जाता है कि जो व्यक्ति चला जाता है उसकी पूर्ति कोई दूसरा नहीं कर सकता और वो यादों में हमेशा याद आते रहते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।